हेलो। अस्सलाम वालेकुम। फतेहपुर राइटर फोरम की जानिब से आज का ये लाइव प्रोग्राम रखा गया है। हेलो। तमाम नाजरीन की खिदमत में हसन फतेहपुरी का आदाब। फतेहपुर से राइटर्स फोरम की जानिब से ये लाइव प्रोग्राम जो रखा गया है, ये एक बहुत बेहतर कदम है। ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। जिस तरह से खुश रहिए अली असर बांधवी साहब, खुश रहिए। जिस तरह से आदमी को की ज़रूरतें बनती जाती हैं, ज़रूरतें आती जाती हैं, उसके रास्ते भी आदमी निकाल लेता है। और यही तरीक़ा जो है वो ये टेक्नोलॉजी ने दिया है, नई टेक्नोलॉजी ने। और मुझे खुशी है कि हमारे ज़िला फ़तेहपुर उत्तर प्रदेश, जो एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, उसमें के कुछ अरकान और उसके मेंबरान फ़तेहपुर राइटर्स फोरम के ख़ास तौर से वो नए लोग, नए बच्चे जो टेक्नोलॉजी में परफेक्ट हैं, स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं, वो इन चीज़ों का सहारा लेके एक अच्छा तजुर्बा कर रहे हैं। और हम लोगों को ये मौका दे रहे हैं कि हम तमाम अहले फ़तेहपुर से, साथ ही तमाम अदबी दुनिया से लोगों से हम जुड़ें और जुड़ के ये पता करें और अपने बारे में बताएं, उनके बारे में मालूमात हासिल करें और अपनी जो तहक़ीक़ात हैं उन तक पहुंचाएं। ये बहुत अच्छा कदम है और आज मुझे ये मौका दिया गया। मैं तमाम मेंबराने फ़तेहपुर राइटर्स और दुनिया भर के और तमाम लोगों को मैं, फुरकान साहब वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए। तो मैं वक्त पर हाज़िर हो गया। देखिए, तो ये बहुत अच्छा कदम है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ पहले आपको, इससे पहले कि मैं अपना कलाम पेश करूँ आपके सामने। जैसा कि आपको पता है कि हसन फतेहपुरी मेरा कलमी नाम है। वैसे मेरा पूरा नाम सैयद हसन मुस्तफ़ा रिजवी है और मैं फतेहपुर हसवा से बिलोंग करता हूँ। हसवा मेरा ख़ास वतन अज़ीज़ है। मेरे वालिद बुज़ुर्गवार मरहूम सैयद मुस्तफ़ा हुसैन रिजवी, जो एक टीचर थे और एक बेहतर शायर थे, असर तखल्लुस फरमाते थे। उनके उनके कलाम डॉक्टर फरमान साहब की एक किताब है जो पाकिस्तान से शाया हुई है, उसमें मौजूद हैं, उनका तज़किरा मौजूद है। हमारे बड़े भाई नफीज़ुल हसन रिजवी साहब भी शायर थे। चचा हमारे सादत हुसैन साहब भी शायर थे। हमारे बड़े भाई रज़ी रिजवी साहब भी शेर कहते थे। तो ये एक विरासत में मुझे मिला हुआ है। मैंने, लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मैं फ़तेहपुर ज़्यादा रह नहीं पाया और मैं फ़तेहपुर से चला गया। सबसे पहले गया झांसी, फिर वापस आया, फिर इटावा 4-5 साल रहा और उसके बाद फिर फ़तेहपुर रहा। फिर मैं 1977 के बाद से मैं फ़तेहपुर से बाहर हूँ और भोपाल में रहा। वहाँ भोपाल यूनिवर्सिटी में मैं नौकरी करता रहा, अपनी जॉब थी। और उसके बाद जब रिटायर्ड होके फ़िलहाल हम पिछले 9 साल से हम लोग दिल्ली में क़याम करते हैं, दिल्ली में मौजूद है। फ़तेहपुर से हमारा राबता है, आना जाना है, मैं जाता रहता हूँ, हमेशा जाता हूँ और साल में एक आध चक्कर हमारे लगते हैं फ़तेहपुर के। तभी फ़तेहपुर की मिट्टी की खुशबू हमारे अंदर भी मौजूद है। तो आज हम आपके सामने इसलिए हाजिर हुए हैं कि आपको अपना कुछ कलाम पेश करें। तो मैं, देखिए, मैं हाजिर होता हूँ और कुछ कलाम लेके अपना आपके पास। मेरा इरादा ये है कि गज़लों से कबल हम अपना तारुफ इस तरह से कराएं आपको कि धीरे 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 कुछ मुख्तलिफ कुछ मुंतखब अशार, कुछ सिंगल शेर जो हैं उनसे आप तक पहुँचे, आपका मूड बने
और आप उसको समझें, हम तक पहुंचने की कोशिश करें, आप हमको समझने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर हम गज़ल भी पूरी की पूरी पेश करेंगे, मुकम्मल गज़लें भी पेश करेंगे। तो लीजिए, मैं सबसे पहले 3 शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमा लें। अल्लामा इक़बाल की बहुत मशहूर ज़माना गज़ल और बहुत मशहूर ज़माना शेर इसका सानी मिसरा है कि खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसके लिए मुझे हमारे लोगों को, कुछ लोगों को भोपाल में एक तरई मुशायरे में ये दिया गया था मिसरा, और उस पर कुछ शेर मैंने कहे हैं। पूरी गज़ल तो मुझे अब याद नहीं है, तो 3 शेर आपके सामने पेश करता हूँ, फिर और भी शेर पेश करूँगा। ज़मीन आपको अंदाज़ा है कि खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब वो शेर यूँ है कि बहुत नाराज़ हो तुम अपने हाथों की लकीरों से, बहुत नाराज़ हो तुम अपने हाथों की लकीरों से, मगर ये भी कभी सोचा कि तुमने खुद किया क्या है, मगर ये भी कभी सोचा कि तुमने खुद किया क्या है। शेर सुने कि फरिश्ता बन के जीने में कोई लज्जत नहीं मिलती, फरिश्ता बन के जीने में कोई लज्जत नहीं मिलती, ये इंसान ही समझता है गुनाहों का मज़ा क्या है, ये इंसान ही समझता है गुनाहों का मज़ा क्या है। और ये शेर मुलाज़ा फरमाए, ये जो मिसरा दिया था उस पर तज़मीन के मिसरा लगाया है कि हमारे अहद के हर बेअमल की आरज़ू ये है, हमारे अहद के हर बेअमल की आरज़ू ये है, खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। शोएब खान साहब तशरीफ़ लाए हैं, आदाब बजा लेता हूँ। सूफ़ी सुरेंद्र चतुर्वेदी आ गए हैं, मैं उनका भी इस्तक़बाल करता हूँ, बहुत खुशी हुई। ये सब हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये हमारे साथ आए हैं। इसी तरह से एक दूसरे से सुन के और मिल के हम लोगों ने शायरी सीखी है। मुलाज़ा फरमाए कि एक शेर करता हूँ कि ये एहतराम की हद है कि हम तो मिट्टी में, ये एहतराम की हद है कि हम तो मिट्टी में बग़ैर गुस्ल किए दफन भी नहीं होते, ये एहतराम की हद है कि हम तो मिट्टी में बग़ैर गुस्ल किए दफन भी नहीं होते, बग़ैर गुस्ल किए दफन भी नहीं होते। एक शेर हमारे हमसे आने से पहले ही कुछ लोगों की फरमाइशें थीं, कुछ लोगों का हुक्म था, कुछ लोगों का इसरार था कि फ़ला फ़ला शेर पढ़िएगा। तो एक मतला और 2 शेर मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएँ कि मैं भी सच बोला हूँ वो देखिए क्या देता है। ये गालिबन ये 44 साल पुरानी गज़ल है कि मैं भी सच बोला हूँ वो देखिए क्या देता है, हक़ परस्तों को जो सूली पे चढ़ा देता है, हक़ परस्तों को जो सूली पे चढ़ा देता है। और शेर सुनिए कि तीर जो दिल में है पैवस्त मसीहा उसको, तीर जो दिल में है पैवस्त मसीहा उसको, आते जाते हुए चुपके से हिला देता है, आते जाते हुए चुपके से हिला देता है। और मैं जो दरवेश से कहता हूँ कि दुनिया क्या है, मैं जो दरवेश से कहता हूँ कि दुनिया क्या है, खाक मुट्ठी में उठाता है उड़ा देता है, खाक मुट्ठी में उठाता है उड़ा देता है, खाक मुट्ठी में उठाता है उड़ा देता है। और हाथ फैला के हसन क्यों मैं किसी से मांगूं, हाथ फैला के हसन क्यों मैं किसी से मांगूं, ये तो बंदा है इसे भी तो खुदा देता है, ये तो बंदा है इसे भी तो खुदा देता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताते रहिएगा, ताकि उसी हिसाब से फिर मैं तरमीम करूं, और कोई अगर गलती हो तो सुधार में होता जाए, मैं करूँगा। और मुलाज़ा फरमाइए कि तुम अभी अतलसो कमखाब पहन लो, लेकिन तुम अभी अतलसो कमखाब पहन लो, लेकिन मौत इंसान को मिट्टी में मिला देती है, मौत इंसान को मिट्टी में मिला देती है। और सुने शेर के वतन की खाक लिए फिर रहा हूँ दुनिया में, वतन की खाक लिए फिर रहा हूँ दुनिया में,
मैं जब मरूं इसे मेरे कफन में रख देना। वतन की खाक लिए फिर रहा हूँ दुनिया में, मैं जब मरूं इसे मेरे कफन में रख देना। मैं जब मरूं इसे मेरे कफन में रख देना। शेर मुलादा फरमाइए कि बतौर ख़ास शेर सुने। ये आजकल का एक अलमिया है कि इजी अवेलेबल चीज़ जो होती हैं वो उनको बहुत ज़्यादा अहमियत लोग नहीं देते हैं। उसी एहसास को मैंने शेर की नज़्म करने की कोशिश की है शेर में कि मैं जब से लोगों से आसानियों से मिलने लगा, मैं जब से लोगों से आसानियों से मिलने लगा, तमाम लोग मुझे ओढ़ने बिछाने लगे, तमाम लोग मुझे ओढ़ने बिछाने लगे। मैं जब से लोगों से आसानियों से मिलने लगा, तमाम लोग मुझे ओढ़ने बिछाने लगे। और एक ये शेर पेश करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरी तमाम शायरी का निचोड़ जो है ये, या मेरी पहचान ये शेर बन के सामने आ जाए। शेर सुने कि हाल को मुस्तकबिल की खातिर जोड़ रखा है माजी से, हाल को मुस्तकबिल की खातिर जोड़ रखा है माजी से। तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है, तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है, उतना आगे जाता है। एक शेर मुलादा फरमाएं। अभी ऐसे हालात भी हमारे सामने आए थे, हमने देखा लोगों को इस हालत में, और शेर मुलादा फरमाए उसको महसूस करें कि अर्ज़ क्या है कि तलवे लहू लुहान हैं फिर भी सफ़र में हूँ, तलवे लहू लुहान हैं फिर भी सफ़र में हूँ। इस हौसले से कांटों के चेहरे उतर गए, इस हौसले से कांटों के चेहरे उतर गए, इस हौसले से कांटों के चेहरे उतर गए। और शेर सुने कि यहीं पैदा हुए हैं दफन इस मिट्टी में ही होंगे, यहीं पैदा हुए हैं दफन इस मिट्टी में ही होंगे। ज़मीने हिंद को सजदों से हमने अज़मतें दी हैं, ज़मीन हिंद को सजदों से हमने अज़मतें दी हैं, ज़मीन हिंद को सजदों से हमने अज़मतें दी हैं। ये शेर सुनिए, मुलादा फरमाइए उन शेर को। और ये ख़ास तौर से उनके मुखातिब है जो कुछ हासिल करने के बाद किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं। मुलादा फरमाएं कि तुमको शायद नहीं मालूम है आंधी का मिजाज, तुमको शायद नहीं मालूम है आंधी का मिजाज। इसमें पौधे नहीं हैं पेड़ उखड़ जाते हैं, इसमें पौधे ही नहीं पेड़ उखड़ जाते हैं। तुमको मालूम नहीं, तुमको शायद नहीं मालूम है आंधी का मिजाज। इसमें पौधे ही नहीं पेड़ उखड़ जाते हैं। और पेड़ उखड़, ये शेर एक और मुलादा फरमाइए। हज़रत गालिब की ज़मीन में मैंने कुछ शेर कहे थे, तो शेर के लिए एक दो शेर और सुन लीजिए। मुलादा फरमाइए शेर कि उनकी ज़मीन है कि गालिब साहब के सूरज वो जब आदमी लगने लगा छोटा मेरे आगे, जब आदमी लगने लगा छोटा मेरे आगे। मैं तरन्नुम से पढ़ूंगा, सुरेंद्र मैं तरन्नुम से पढ़ूंगा। अभी ये पढ़ लूँ ज़रा सा, और उसके बाद ताकि तरन्नुम से बाद में पढ़ूंगा। फिर तरन्नुम में जो एनर्जी ख़त्म होगी वो वापस आना मुश्किल होती है, तो मैं तरन्नुम से भी बाद में पढ़ूंगा इंशाल्लाह। शेर सुनिए कि जब आदमी लगने लगा छोटा मेरे आगे, आईना तभी वक्त ने रखा मेरे आगे, आईना तभी वक्त ने रखा मेरे आगे। और शेर सुने कि रोशन है कुछ इस दर्जा मेरी तीर शबी भी, रोशन है कुछ इस दर्जा मेरी तीर शबी भी। है दस्ते अदब जोड़े सवेरा मेरे आगे, है दस्ते अदब जोड़े सवेरा मेरे आगे, सवेरा मेरे आगे। और शेर सुनिए कि जिसके लिए मैंने रहमत दी कि सवेरा मेरे आगे, कि सूरज की अगर पुष्ट पनाही नहीं होती, सूरज की अगर पुष्ट पनाही नहीं होती, जा ही नहीं सकता था ये साया मेरे आगे, जा ही नहीं सकता था ये साया मेरे आगे, साया जा ही नहीं सकता था ये साया मेरे आगे। और ये देखिए अपने वतन की मोहब्बत का इजहार है इसमें कि बस यही सोच के
माथे से लगाया इसको। बस यही सोच के माथे से लगाया इसको, एक दिन हमको इसी खाक में मर जाना है, एक दिन हमको इसी खाक में मर जाना है। और एक शेर जो हो सकता है कि लीडरान से या और तमाम किसी ज़रिए से आप तक ये पहुंचा है, ये गालिबन 1977 का मेरा कहा हुआ एक शेर है जो बहुत मकबूल हुआ, आप लोगों की दुआएं इसको मिली। शेर सुने कि तुम अपनी बुलंदी पर मत नाज करो इतना, तुम अपनी बुलंदी पर मत नाज करो इतना, हमने तो सितारों को गिरते हुए देखा है, हमने तो सितारों को गिरते हुए देखा है। मिर्ज़ाक फारूकी साहब तशरीफ़ लाए हैं, काशिफ़ अदीब साहब तशरीफ़ लाए, मैं इस्तकबाल करता हूँ उनका और शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे लिए। और ये भी शेर मुलादा फरमा ले कि सफ़र से लौट कर आया तो सब ने खैरियत पूछी। सुरेंद्र साहब ये शेर सुने कि सफ़र से लौट कर आया तो सब ने खैरियत पूछी, मगर गर्दे सफ़र का बोझ तो बस माँ समझती है, मगर गर्दे सफ़र का बोझ तो बस माँ समझती है। ये लीजिए निवेदिता भी आ गई हैं, उनका हमारी इनका भी इस्तकबाल करता हूँ। सुनिए कि सफ़र से लौट कर आया तो सब ने खैरियत पूछी, मगर गर्दे सफ़र का बोझ तो बस माँ समझती है। और ये भी एक आज के हालात पर एक शेर सुने कि ताल्लुकात की चादर संभाल कर रखना, ताल्लुकात की चादर संभाल कर रखिए, जिन्हें शऊर नहीं वो भी ओढ़ लेते हैं, जिन्हें शऊर नहीं वो भी ओढ़ लेते हैं, जिन्हें शऊर नहीं वो भी ओढ़ लेते हैं। और मुलादा फरमाएं कि शेर सुने कि दिल और दिमाग के बीच का जो रिश्ता है, मुलादा फरमाएं कि गुनाह करने ही वाला था दिल के कहने पर, गुनाह करने ही वाला था दिल के कहने पर, मगर दिमाग ने समझा बुझा के रोक लिया, मगर दिमाग ने समझा बुझा के रोक लिया। एक मतलब और दो शेर सुने बतौर ख़ास मुलादा फरमाएं, मतलब शेर के दिमाग व दिल में अगर फासला नहीं होता, दिमाग व दिल में अगर फासला नहीं होता तो कोई शख्स जहाँ में बुरा नहीं होता, तो कोई शख्स जहाँ में बुरा नहीं होता, कोई शख्स जहाँ में बुरा नहीं होता। और ये शेर मुलादा फरमाइए कि जो दिल को भाया उसी को दिमाग ने चाहा, जो दिल को भाया उसी को दिमाग ने चाहा, मोहब्बतों का कोई फ़लसफ़ा नहीं होता, मोहब्बतों का कोई फ़लसफ़ा नहीं होता, जो दिल को भाया उसी को दिमाग ने चाहा, मोहब्बतों का कोई फ़लसफ़ा नहीं होता। और हसन गुरूर तुम्हें भी तबाह कर देता, हसन गुरूर तुम्हें भी तबाह कर देता, तुम्हारे हाथ में गर आईना नहीं होता। ये देवी दत्ता तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ बाबा। और ये हाजी अंसारी साहब, हबीब हाजी बन से अंसारी साहब तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का कि आप तशरीफ़ लाए। और शेर सुने के मगरूर अपने कद पे था जो बर्फ़ का पहाड़, मगरूर अपने कद पे थे जो बर्फ़ के पहाड़, मगरूर अपने कद पे थे जो बर्फ़ के पहाड़, सूरज हुआ जो गर्म तो सारे पिघल गए, सूरज हुआ जो गर्म तो सारे पिघल गए। और एक मतलब और एक शेर मुलादा फरमा लें, देखिए ये भी रंग एक शायरी का देखिए मुलादा फरमाए कि वादिये वहम से निकले तो गुमा तक पहुँचे, वादिये वहम से निकले तो गुमा तक पहुँचे, जिस जगह हम हैं कोई भी न वहाँ तक पहुँचे, जिस जगह हम हैं कोई भी न वहाँ तक। अरविंद शर्मा साहब तशरीफ़ ले आए हैं, कमर सिद्दीकी साहब तशरीफ़ लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये हमारे कमर सिद्दीकी साहब जिनका ये इसरार और हुक्म था कि मैं लाइव आऊँ, और ये हमारे उस वक्त के दोस्त हैं जब मैं शायरी नहीं करता था, और आज भी हमारे करम फरमा हैं, हमारे दोस्त हैं। तो वादिये वहम से निकले तो गुमा तक पहुँचे, जिस जगह हम हैं कोई भी न वहाँ तक पहुँचे। शेर सुनिए कि इश्क की राह में हम साथ चले थे दोनों, इश्क की राह में हम साथ चले थे दोनों, मैं तो बर्बाद हुआ आप कहाँ तक पहुँचे,
मैं तो बर्बाद हुआ, आप कहाँ तक पहुँचे। हाँ, मैं बेटी के पर भी सुनाऊंगा, मैं बेटी पर सुनाऊंगा। शेर सुने, देखिए उसका तो नवेदिता का हुक्म है कि शेर मुझे याद आ रहा है, देखिए बेटी के लिए कि मतलब सुनिए कि इश्क में कोई मर नहीं जाता, इश्क में कोई मर नहीं जाता। हाँ हाँ, मरद उम्र भर नहीं जाता। हाँ, मरद उम्र भर नहीं जाता। अब ये शेर सुनिए कि बेटी रुखसत तो हो गई लेकिन, बेटी रुखसत तो हो गई लेकिन घर से उसका असर नहीं जाता, घर से उसका असर नहीं जाता। आपने माँ पर बहुत शेर सुने, देखिए एक शेर सुनिए वालिद पर कि घर से उसका असर नहीं जाता, इसलिए आज भी मुहज्जब हूँ, इसलिए आज भी मुहज्जब हूँ, दिल से वालिद का डर नहीं जाता, दिल से वालिद का डर नहीं जाता, दिल से वालिद का डर नहीं जाता। एक गज़ल देखिए बिल्कुल ज़बान, असल में हम गज़ल को उसको कहते हैं जब गुफ्तगू करने लगे, बिल्कुल सहने मुमतना में जो हमसे बात करने लगे जिसकी हम नस्र ना कर सकें। तो एक गज़ल के चंद शेर मुलाद फरमाए, अचानक मुझे याद आ गई। शेर सुने के मतलब यह है कि कहा तो एक बहाना है मियाँ, कहा तो एक बहाना है मियाँ, दिल के ज़ख्मों को छुपाना है मियाँ, कहा तो एक बहाना है मियाँ, दिल के ज़ख्मों को छुपाना है मियाँ। शेर सुने कि कल मिलें या कल नहीं परसों मिलें, कल मिलें या कल नहीं परसों मिलें, ये न मिलने का बहाना है मियाँ, ये न मिलने का बहाना है मियाँ। और शेर सुनिए कि आपने भी इश्क फरमाया है क्या, आपने भी इश्क फरमाया है क्या, उम्र भर आंसू बहाना है मियाँ, उम्र भर आंसू बहाना है मियाँ, उम्र भर आंसू बहाना है मियाँ। शेर सुने कि आपको भी नींद कमाने लगी, आपको भी नींद कमाने लगी, ये मोहब्बत का ज़माना है मियाँ, ये मोहब्बत का ज़माना है मियाँ, ये मोहब्बत का ज़माना है मियाँ। और ये शेर सुनिए कि बूढ़े बरगद की हिफाजत कीजिए, शेर सुनिए बहुत गौर से कि बूढ़े बरगद की हिफाजत कीजिए, ये परिंदों का ठिकाना है मियाँ, बूढ़े बरगद की हिफाजत कीजिए, ये परिंदों का ठिकाना है मियाँ। शेर सुनिए कि रूह की बेचैरगी सांसों की कैद, रूह की बेचैरगी सांसों की कैद, जिंदगी का ताना बाना है मियाँ, जिंदगी का ताना बाना है मियाँ। कमर सिद्दीकी साहब की दाद मिली, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया कमर साहब। ये गाजी अब्दुर्रहमान गनी साहब मौजूद हैं, बहुत अच्छा लगा, आप लोग तशरीफ़ ला रहे हैं, सब खुशी हो रही है। और शेर सुनिए कि बुलंदियों पे पहुंचकर गुरूर मत करना, बुलंदियों पे पहुंचकर गुरूर मत करना, अभी तुम्हारे सफ़र में ढलान बाकी है, अभी तुम्हारे सफ़र में ढलान बाकी है। एक शेर अपने नौजवानों की नज़र कर रहा हूँ जो आज के दौर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोशिशें कर रहे हैं, उनके लिए एक शेर मुलादा फरमाइए कि जो चाहते हो उसे अपने हाथ से लिख लो, जो चाहते हो उसे अपने हाथ से लिख लो, हथेलियों में सभी कुछ लिखा नहीं होता, हथेलियों में सभी कुछ लिखा नहीं होता, हथेलियों में, अरविंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दाद मिली। हथेलियों में सभी कुछ लिखा नहीं होता, हथेलियों में सभी कुछ लिखा नहीं होता। और देखिए कुछ और मुलादा फरमाइए कि दो तीन शेर सुनिए गज़ल के रहोगे तुम भी हमेशा सभी बलाओं से दूर, बहुत गौर सुनिएगा कि रहोगे तुम भी हमेशा सभी बलाओं से दूर, खुदा से पास रहो, हाँ मगर खुदाओं से दूर, खुदा से पास रहो, हाँ मगर खुदाओं से दूर। और अदब के चाहने वालों का, अदब को समझने वालों का ये इस वक्त सुन रहे हैं हमारे जो कारी हैं, मुलादा फरमाएं कि रहोगे तुम भी हमेशा सभी बलाओं से दूर, खुदा से पास रहो, हाँ मगर खुदाओं से दूर, हाँ मगर खुदाओं से दूर। और कहाँ पे लाई है हमको ये ख्वाहिश दुनिया, कहाँ पे लाई है हमको ये ख्वाहिश दुनिया, है सर से दूर फलक और ज़मीन पाँव से दूर,
है सर से दूर फलक और ज़मीन पाँव से दूर, और ज़मीन पाँव से दूर। और वाह 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 वाह। और मुलादा फरमाइए, तमाम हजरात हौसला बढ़ा रहे हैं। और ये मेरा मेरा बेटा भी आ गया, जॉन रिजवी। मुलादा फरमा लें कि गज़ल याद आई कि कमर साहब ख़ास तौर से सुने कि मैं जब भी पढ़ता हूँ अजदाद का लिखा कागज़। ये इसके हर शेर सुने, फ़ानी भी सुने और अली असद भी सुने, सुरेंद्र भी सुने, नवीद अख्तर भी सुने कि मैं जब भी पढ़ता हूँ अजदाद का लिखा कागज़ तो ख़त्म करता है सदियों का फासला कागज़, तो ख़त्म करता है सदियों का फासला कागज़। फुरकान साहब ये शेर सुने कि ज़माना आज भी मरहून है सबूतों का। आप मुल्क से बाहर हैं, मुलादा फरमाए कि ज़माना आज भी मरहून है सबूतों का, बहुत संभाल के रखना लिखा हुआ कागज़, बहुत संभाल के रखना लिखा हुआ कागज़, बहुत संभाल के रखना। काशिफ मुलादा फरमाए कि बहुत संभाल के रखना लिखा हुआ कागज़। शेर सुने कि कलम का वार तो तलवार से भी कारी है, कलम का वार तो तलवार से भी कारी है, कलम का वार मगर फिर भी सह गया कागज़, कलम का वार मगर फिर भी सह गया कागज़। अरविंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कलम का वार मगर फिर भी सह गया कागज़। और ये सिद्दीक़ उर्रिश साहब भी तशरीफ़ ले आए, आपका भी इस्तक़बाल है, बहुत बहुत शुक्रिया। कलम का वार मगर फिर भी सह गया कागज़। अब ये शेर सुनिए, शेर सुनिए कि असर ये नाम का है या मेरे तख़य्युल का, असर ये नाम का है या मेरे तख़य्युल का कि तेरा नाम लिखा और महक उठा कागज़। असर ये नाम का है या मेरे तख़य्युल का कि तेरा नाम लिखा और महक उठा कागज़, और महक उठा कागज़। और हमारे कमरे में बारिश थी भीगी यादों की, हमारे कमरे में बारिश थी उनकी यादों की, और आंसुओं से उधर भीगता रहा कागज़, और आंसुओं से उधर भीगता रहा कागज़। अब ये शेर मुलादा फरमाए बतौर ख़ास कि तुम्हारे नाम के कुछ हर्फ अब भी बाकी हैं, तुम्हारे नाम के कुछ हर्फ अब भी बाकी हैं, महक रहा है अभी तक ये अधजला कागज़, महक रहा है अभी तक ये अधजला कागज़, महक रहा है अभी तक ये अधजला कागज़। और ये भी शेर मक्ता ख़ास तौर से मुलादा फरमाएँ कि तमाम उम्र जो सोचा वो लिख दिया इस पर, तमाम उम्र जो सोचा वो लिख दिया इस पर, हसन हयात का आईना बन गया कागज़, हसन हयात का आईना बन गया कागज़। और शेर गज़ल के कुछ शेर मुलादा फरमाएँ कि वो क्या शय है जो यूँ तो आम है पर बेश कीमत है। यह अहले फतेहपुर की नज़र कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएँ कि वो क्या शय है जो यूँ तो आम है पर बेश कीमत है, मोहब्बत 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 है। शेर सुने कि वो मेरी ज़िंदगी में रूह की मानिंद है फिर भी, वो मेरी ज़िंदगी में रूह की मानिंद है फिर भी, उसी से कह नहीं सकता मुझे तुमसे मोहब्बत है, उसी से कह नहीं सकता मुझे तुझसे मोहब्बत है, मुझे तुझसे मोहब्बत है। और शेर सुने कि वो आया था, वो बैठा था, मुझे उसने छुआ भी था, वो आया था, वो बैठा था, मुझे उसने छुआ भी था। मैं अक्सर सोचता हूँ ख्वाब है या फिर हकीकत है, मैं अक्सर सोचता हूँ ख्वाब। इरफान जाफी साहब तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत खुशी हुई तशरीफ़ लाए इरफान साहब, बड़े पुराने हमारे दोस्त हैं और हम लोगों ने बहुत मुशायरे साथ में पढ़े हैं। आज जबलपुर में है ये आजकल जाफी साहब। मुलादा फरमाएँ कि मैं अक्सर सोचता हूँ ख्वाब है या फिर हकीकत है, ख्वाब है या फिर हकीकत है। अब ये शेर सुने कि किसी से इश्क का इजहार भी दुश्वार है यारब, किसी से इश्क का इजहार भी दुश्वार है यारब, वो माने तो क़यामत है, न माने तो क़यामत है, वो माने तो क़यामत है, न माने तो क़यामत है, न माने तो क़यामत है। और शेर सुने कि किसी से इश्क करता है मगर छुप छुप के रोता है,
किसी से इश्क करता है मगर छुप छुप के रोता है, ज़माना दिल जिसे कहता है ये भी एक मुसीबत है। ज़माना दिल जिसे कहता है ये भी एक मुसीबत है। उरूज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको शेर अच्छे लगे। अरविंद साहब को शेर अच्छे लगे। ये अरमान जोधपुरी साहब भी तशरीफ़ ले आए, बहुत 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 शुक्रिया आपकी आमद का। और ये शेर सुने कि मैं अक्सर सोचता हूँ ख्वाब है या फिर हकीकत है। और इसका मकता सुने कि उसे है फ़िक्र मेरी जानकर मुझको खुशी होती, उसे है फ़िक्र मेरी जानकर मुझको खुशी होती। अगर वो पूछ लेता क्यों हसन कैसी तबीयत है, अगर वो पूछ लेता क्यों हसन कैसी तबीयत है, वाह अगर वह पूछ लेता क्यों हसन कैसी तबीयत है। और शेर एक मतलब बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएँ। अर्ज़ करता हूँ कि इश्क में पिन्हा है जो जादू नज़र आने लगे, इश्क में पिन्हा है जो जादू नज़र आने लगे, मैं जिधर देखूँ उधर वस्तु नज़र आने लगे। ये सूफ़ी मुलाज़ा फरमाया कि मगर छुप छुप के रोता है। हाँ ज़माना दिल जिसे कहता है, किसी से इश्क करता है मगर छुप छुप के रोता है, ज़माना दिल जिसे कहता है वो भी है। और वाह इरफान साहब शुक्रिया बहुत बहुत कि मैंने हमारा अर्ज़ किया था क्या इश्क में पिन्हा है जो जादू नज़र आने लगे, मैं जिधर देखूँ उधर वस्तु नज़र आने लगे। अब ये शेर सुनिए तसव्वुफ़ का शेर सुने कि ये तो बंदे के खुदा से इश्क की मेराज है, ये तो बंदे से खुदा के इश्क की बंदे के खुदा से इश्क की मेराज है। जब किसी को फूल की खुशबू नज़र आने लगे, जब किसी को फूल की खुशबू नज़र आने लगे, जब किसी को फूल की खुशबू नज़र आने लगे। ये शेर सुनिए कि इरफान शेर सुनिए कि ऐसा लगता है मोहब्बत का असर होने लगा, ऐसा लगता है मोहब्बत का असर होने लगा, उनकी आंखों में मेरे आंसू नज़र आने लगे, उनकी आंखों में मेरे आंसू नज़र आने लगे। और ये शेर मेरे बहुत करीब है, शेर मेरा सच्चा शेर मैं पेश कर रहा हूँ। फरमाए कि उनकी आंखों में मेरे आंसू नज़र आने लगे, हो गई है ख़त्म मेरी ज़िंदगी भर की थकन, हो गई है ख़त्म मेरी ज़िंदगी भर की थकन, जब से बेटे कुव्वते बाजू नज़र आने लगे, जब से बेटे कुव्वते बाजू नज़र आने लगे। शेर सुनिए। और एक मतलब कि मेरी आंखों में कितना अल्लाह खैर करे, बेटा वो सोच याद नहीं है, वो लहजा याद नहीं है, जो थोड़ा सा लिख पाए थे वो है। मुलाज़ा फरमाइए ये मतलब कि मेरी आंखों में कितने ही ख्वाब हैं अल्लाह खैर करे, और सभी सच होने को बेताब है अल्लाह खैर करे, और सभी सच होने को बेताब हैं अल्लाह खैर करे। और शेर ये सुनिए कि बिखरी जुल्फ़ें फूल सा चेहरा तिरछी चितवन लब पे हंसी, गज़ल का शेर है कि बिखरी जुल्फ़ें फूल सा चेहरा तिरछी चितवन लब पे हंसी, दिल के लुटने के सारे असबाब हैं अल्लाह खैर करे, दिल के लुटने के सारे असबाब हैं अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। और अब लीजिए, अब आप लोगों की फरमाइश है तो तरन्नुम से भी मैं शेर पेश किए देता हूँ। मुलाज़ा फरमाए कि मतलब बतौर ख़ास मुलाज़ा तमाम हज़रात मतलब फरमाए। इरफान हैं, नवेदिता हैं, सूफ़ी हैं, अनस भी तशरीफ़ ले, अनस साहब बहुत खुश आमदीद आप तशरीफ़ लाए। मुलाज़ा फरमाएँ कि बतौर ख़ास मतलब देखें। उन मसाइल में
जल रहा हूँ मैं। उन मसाइल में जल रहा हूँ मैं, जिन मसाइल का हल रहा हूँ मैं, जिन मसाइल का हल रहा हूँ मैं। शेर मुलादा फरमाए। मुश्किलों से कहो कमर कस ले, मुश्किलों से कहो कमर कस ले, अब सफर पे निकल रहा हूँ मैं, अब सफर पे निकल रहा हूँ मैं। शेर मुलादा फरमाए। कुछ कमी आई है तमाज़त में, कुछ कमी आई है तमाज़त में, गिरते कुछ कमी आई है तमाज़त में, मिस्ल सूरज के ढल रहा हूँ मैं, मिस्ल सूरज के ढल रहा हूँ मैं। ये इरम इरम तशरीफ लाए मुझे खुश आमदीद। इस सिलसिले का आखिरी शेर सुने कि साथ माँ की दुआएं रहती हैं, साथ माँ की दुआएं रहती हैं, गिरते गिरते संभल रहा हूँ मैं, गिरते गिरते संभल रहा हूँ मैं। एक गज़ल के दो तीन शेर और मुलादा फरमाई इसी बैर में मतलब बतौर ख़ास। मतलब सुने, मैं वक्त देख रहा था कि ज़्यादा वक्त नहीं लूँ आपका, तो मुलादा फरमाए कि मतलब देखें ख़ास तौर से। जिंदगी को उदास रहने दे, जिंदगी को उदास रहने दे, अपना गम मेरे पास रहने दे, अपना गम मेरे पास रहने दे। बतौर खास ये शेर मुलादा फरमाए। पूछता क्यों है राज की बातें, पूछता क्यों है राज की बातें, जिस्म पर कुछ लिबास रहने दे, जिस्म पर कुछ लिबास रहने दे। मैं फ़ानी वो तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दूंगा। मुलादा फरमाए, शेर मुलादा फरमाए कि खुद को पहचान
मान लूँगा मैं एक दिन, खुद को पहचान लूँगा मैं एक दिन। आईने आस पास रहने दो, आईने आस पास रहने दो। ये अमीन साहब बाबा, क्या बात है, हसुआ याद आ गया इनको, हमारा गांव याद आ गया। मुलादा फरमाए कि आईने धूप के पेड़ छाँव क्या देंगे, धूप के पेड़ छाँव क्या देंगे। अब कोई इल्तिमास रहने दे, अब कोई इल्तिमास रहने दे। जिस्म के इस उदास जंगल में, जिस्म के इस उदास जंगल में, रूह को बद हवास रहने दे। फुरकान साहब शुक्रिया बहुत बहुत। रूह को बद हवास रहने दे। एक गज़ल के शेर मुलादा फरमाए फ़ानी जोधपुरी ने फरमाइश की है। बच्चा है मेरा तो जाहिर सी बात है बच्चों की फरमाइशें पूरी करने बाप का, बुजुर्गों का हक़ है, फ़र्ज़ बनता है। शेर मुलादा फरमाए। लतीफ़ आँखें हैं, ये हो सकता है टीवी से बहुत पहुँच चुकी हो आप तक ये गज़ल। मुलादा फरमाए कि सुने मतलब बतौर ख़ास मतलब देखें कि कुछ और सुन लें, फिर आपको देख लेते हैं, याद नहीं आ रहा था मतलब मुझे कि दिल के सब राज खोलती आँखें, तो ना मतलब दिल के सब राज खोलती आँखें मैंने देखी हैं बोलती आँखें, मैंने देखी हैं बोलती आँखें। उसने मतलब देखें, फिर तेरी राह देखती आँखें, फिर तेरी राह देखती आँखें, आंसुओं से भरी हुई आँखें, आंसुओं से भरी हुई आँखें। ये फुरकान साहब शेर आपके लिए मुलादा फरमाए, आपको शायद ये अच्छा लगे शेर। कोई शायद चला गया परदेस, कोई शायद चला गया परदेस, घर की डोली
पे हैं रखी आँखें, घर की ड्योढ़ी पे हैं रखी आँखें। शेर सुने। आज फिर खूब गुफ्तगू होगी, आज फिर खूब गुफ्तगू होगी, मेरे लब उनकी बोलती आँखें, मेरे लब उनकी बोलती आँखें। इस तरफ इश्क का समंदर है, इस तरफ इश्क का समंदर है, उस तरफ उनकी झील सी आँखें, उस तरफ उनकी झील सी आँखें। शेर सुने। उनके आने से घर मुअत्तर है, उनके आने से घर मुअत्तर है, महकी महकी वो नरगिसी आँखें, महकी महकी वो नरगिसी आँखें। और फतेहपुर राइटर फोरम के लोग भी सुन रहे हैं, उनकी तरफ से भी दाद मिली। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि हम आपसे जुड़ सकें और आपके ज़रिए तमाम अहले अदब से जुड़ सकें और वो मुझको सुन सकें। मुलादा फरमाएँ इस सिलसिले का आखिरी शेर मुलादा फरमाएँ। महकी महकी वो नरगिसी आँखें, रात की दास्तां सुनाती हैं, रात की दास्तां सुनाती हैं, ये तेरी नींद से भरी आँखें, ये तेरी नींद से भरी। अदनान खान साहब और अजीज़ राशिद साहब सिद्दीकी, ये सब आम लोग फतेहपुर राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से, राइटर्स फोरम की तरफ से हैं। मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। एक गज़ल का और मतलब मुलादा फरमाएँ। सुने मतलब। लबों से उनके लब मिलने लगे हैं। जीत सिंह जी। लबों से उनके लब मिलने लगे हैं कि गुल रुखसार पर खिलने लगे हैं, कि गुल रुखसार पर खिलने लगे हैं। अब शेर सुनिए। ज़मीं ख्वाबों की कितनी खुरदुरी है, ज़मीं ख्वाबों की कितनी खुरदुरी है, नज़र के पाँव तक छिलने लगे हैं,
नजर के पाँव तक छिलने लगे हैं। ये आज के मौजूदा हालात की अक्कासी है। देखिए, आपने महसूस किया होगा। शेर मुलादा फरमाइए। चली आंधी ये कैसी नफरतों की, चली आंधी ये कैसी नफरतों की, पुराने पेड़ तक हिलने लगे हैं, पुराने पेड़ तक हिलने लगे हैं। चंद शेर और मुलादा फरमाए। अब मेरा ख्याल है वक्त आ रहा है कि हमको ख़त्म करना चाहिए। मुलादा फरमाए चंद शेर, उसके बाद मतलब अहले फतेहपुर की नज़र, और जो अहले फतेहपुर हमारा घर जानते हैं, जहाँ हम रहते थे वो जानते हैं, तो इन सब तमाम लोगों की नज़र ये मतलब बतौर ख़ास मुलादा फरमाए। कुछ इस तरह से अभी आन बान बाकी है। जय सिंह साहब नमस्कार। मौर्य जी। कुछ इस तरह से अभियान बान बाकी है, हमारा आज भी टूटा मकान बाकी है। कमर सिद्दीक साहब, आपको एहसास होगा, हमारा आज भी टूटा मकान बाकी है। शेर सुने। हमारे घर में है तहजीब का दिया रोशन, हमारे घर में है तहजीब का दिया रोशन, हमारे घर में अभी पानदान बाकी है, हमारे घर में अभी पानदान बाकी है। शेर सुने खास तौर से। किसी भी वक्त पलट कर ये वार कर देगा, किसी भी वक्त पलट कर ये वार कर देगा, लहूलुहान परिंदे में जान बाकी है, लहूलुहान परिंदे में जान बाकी है। और ये शेर सुने। बुलंदियों पे पहुँच कर गुरूर मत करना, बुलंदियों पे पहुँच कर गुरूर मत करना, अभी तुम्हारे सफर में ढलान बाकी है। वारिस अंसारी साहब तशरीफ लाए।
अभी तुम्हारे सफर में ढलान बाकी है। हजरात काफ़ी वक्त लिया आपका। अब इससे पहले कि मैं आखिरी तरन्नुम में कोई गज़ल पढ़ूं, एक गज़ल तहत में सुन लीजिए, फिर उसके बाद आखिरी में एक तरन्नुम से गज़ल पढ़ दूंगा आपके सामने। मुलाज़ हो रही बतौर ख़ास, और ये मेरी बहुत दिल की अजीज़ गज़ल है, पुरानी गज़ल है, ग़ालिबन 76-77 की कई हुई गज़ल ये मेरी है। इसको गाया भी गया है और बहुत मकबूल है ये गज़ल। मुलाज़ा फरमाए कि अर्ज़ करता हूँ कि वक्त की जो पैरों में बेड़ियाँ नहीं होती, वक्त की जो पैरों में बेड़ियाँ नहीं होती, आपसे कभी इतनी दूरियाँ नहीं होती, आपसे कभी इतनी दूरियाँ नहीं होती। शेर सुने कि मैं जुनू नवाजी से तंग आ गया है दिल, मैं जुनू नवाजी से तंग आ गया है दिल, मुझसे अब गरीबा की धज्जियाँ नहीं होती, मुझसे अब गरीबा की धज्जियाँ नहीं होती, मुझसे अब गरीबा की धज्जियाँ नहीं होती। शेर सुने, ये शजर सियासी हैं, इनसे छाँव मत मांगो, ये शजर सियासी हैं, इनसे छाँव मत मांगो, इनमें टहनियाँ तो हैं पत्तियाँ नहीं होती, इनमें टहनियाँ तो हैं पत्तियाँ नहीं होती, इनमें टहनियाँ तो हैं पत्तियाँ नहीं होती। लाल जी आलम साहब भी तशरीफ़ ले आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनमें टहनियाँ तो हैं पत्तियाँ नहीं होती। शेर सुने कि ये न देख पाएंगे मुफलिसों की मजबूरी, ये न देख पाएंगे मुफलिसों की मजबूरी, अहले ज़र की आंखों में पुतलियाँ नहीं होती, अहले ज़र की आंखों में पुतलियाँ नहीं होती, पुतलियाँ नहीं होती। शेर सुने कि वक्त की शिकायत तो बस वो लोग करते हैं, वक्त की शिकायत तो बस वो लोग करते हैं, नब्ज़े वक्त पर जिनकी उंगलियां नहीं होती, नब्ज़े वक्त पर जिनकी उंगलियां नहीं होती। वक्त की शिकायत तो बस वो लोग करते हैं, नब्ज़े वक्त पर जिनकी उंगलियां नहीं होती। और ये शेर बतौर ख़ास सुने, नब्ज़े वक्त पर जिनकी उंगलियां नहीं होती, कि बीज बो के नफ़रत के, मतलब ये नब्ज़े वक्त पर जिनकी उंगलियां नहीं होती। और शेर मुलाज़ा फरमाए कि जब कोई मुकाबिल हो ये ख़याल भी रखिए, जब कोई मुकाबिल हो ये ख़याल भी रखिए, दुश्मनों के हाथों में चूड़ियाँ नहीं होती, दुश्मनों के हाथों में चूड़ियाँ नहीं होती, दुश्मनों के हाथों में चूड़ियाँ नहीं होती। और मुलाज़ा फरमाए ये शेर के दुश्मनों के हाथों में चूड़ियाँ नहीं होती, यूँ खुशी नहीं होती मंजिलों को पाने की, यूँ खुशी नहीं होती मंजिलों को पाने की, रास्ते में गर इतनी सख्तियाँ नहीं होती, रास्ते में गर इतनी सख्तियाँ नहीं होती। ये गज़ल का आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाइए, रास्ते में गर इतनी सख्तियाँ नहीं होती। शेर सुने गज़ल का कि वो तो ख़ुद ज़माने का एतमाद खोता है। कमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो ख़ुद ज़माने का एतमाद खोता है, बंद जिसके हाथों की मुट्ठियाँ नहीं होती, बंद जिसके हाथों की मुट्ठियाँ नहीं होती, बंद जिसके हाथों, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नई नस्लों से तारुफ कराया कमर साहब, बहुत अच्छी बात है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ अहले फ़तेहपुर के इन फ़तेहपुर राइटर फोरम के बच्चों को और नौजवानों को जो भी अरकान हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया। गज़ल का मक्ता देखें कि बीज बो के नफ़रत के चाहते हो हमदर्दी, बीज बो के नफ़रत के चाहते हो हमदर्दी, यूं हसन मोहब्बत की खेतियां नहीं होती, यूं हसन मोहब्बत की खेतियां नहीं होती। और ये अब एक गज़ल लास्ट में आखिरी में तरन्नुम से मुलाज़ा फरमाएं कि बतौर ख़ास सुने, कोई तो आए ये कातिल को बताने वाला, मतलब सुने, कोई तो आए ये कातिल को बताने वाला, है बड़ा मारने
वाले से बचाने वाला है, बड़ा मारने वाले से बचाने वाला। शेर मुलादा फरमाए। कबर साहब शेर सुने, आप तमाम हजरात शेर सुने। वारिस अंसारी साहब मुलादा फरमाए शेर। क्या तमाशा है कि आईने से खुद डरता है, क्या तमाशा है कि आईने से खुद डरता है, मेरे किरदार को आईना दिखाने वाला, मेरे किरदार को आईना दिखाने वाला। उरुश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये ख़ास तौर से ये शेर सुने, और ये हमारे समाज की सच्चाई है। पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, लेकिन बहरहाल ये जो मैंने महसूस किया है ज़माने का, खुद मेरा अपना तजुर्बा तो ये नहीं है, लेकिन बहरहाल ये शेर सच्चा है। मुलादा फरमाई, ये समाज की हकीकत है हमारे। मेरे किरदार को आईना दिखाने वाला, ये हकीकत है कि हर दौर में औलाद पे ही, ये हकीकत है कि हर दौर में औलाद पे ही बोझ बन जाता है, खुद बोझ उठाने वाला, बोझ बन जाता है, खुद बोझ उठाने वाला। फिर रवां होने लगी नफरतो जुल्मत की फरात, फिर रवां होने लगी नफरतो जुल्मत की फरात, फिर कोई भेज मोहम्मद के घराने वाला, फिर कोई भेज मोहम्मद के घराने वाला। और ये गज़ल का आखिरी शेर, और ये तज़मीन का मिसरा भी है। मुलादा फरमाए। मैं दरे शहरे खामोशां पे खड़ा सोचता हूँ, मैं दरे शहरे खामोशां पे यही सोचता हूँ, क्या कोई लौट के आया कभी जाने वाला, क्या कभी लौट के आया कभी कोई जाने वाला। अब तो चेहरे पे फकत बाकी हैं जख्मों के नुकूश, अब तो चेहरे पे फकत बाकी हैं जख्मों के नुकूश, अब कहाँ है वो हसन हंसने हंसाने वाला, अब कहाँ है वो। प्रवीण सक्सेना साहब शुक्रिया बहुत बहुत, तशरीफ लाया। अब कहाँ है वो हसन हंसने हंसाने वाला। हजरात, 1 घंटा हो गया और काफ़ी वक्त लिया आपका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना वक्त लूँगा आपका, और क्षमा खराशी हुई। मैं फिर एक मरतबा फतेहपुर राइटर्स फोरम, उनके तमाम अरकान
और उनके पहले फतेहपुर के अदब दोस्तों का, वहाँ के शुअरा हजरात का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कमर सिद्दीकी साहब तशरीफ़ लाए, जो नहीं ला पाए, जो नहीं हैं, असगर वजाहत साहब हैं, गुलाम मुर्तज़ा राही साहब हैं, इकबाल साहब हैं, जमाल साहब हैं, और भी जो हमारे वहाँ के दोस्त हैं, उन तमाम लोगों को मेरा आदाब, मेरा सलाम मेरी तरफ से। और फिर एक मरतबा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फतेहपुर फोरम की तरफ का, राइटर्स फोरम का, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह करते रहे, हम लोगों से मिलवाते रहें लोगों को, ताकि इन एक पुरानी नस्लों को नई नस्लों से जुड़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, हम किस तरह से, कहाँ से, किन किन रास्तों से होकर यहाँ तक आए हैं, वो आपको पता लगे और उनको पता लगे। मुलादा तो रास्ता आगे हमवार होता है दूसरों के लिए रास्ते से। एक गीत का एक बंद है कि मैं उसको पेश करता हूँ आपको, कि देखिए वो इस तरह था कि नहीं याद नहीं आ रहा, चलिए फिर कभी सही, मैं पानी फिर कभी इंशाल्लाह हो सकता है मैं अपने पेज से, अपने व्हाट्सएप पेज से वापस आऊँगा तो फिर सुनाऊँगा कभी। अच्छा 2-3 शेर सुन लो, मैं पेश की देता हूँ, 2-3 शेर सुन लो। मतलब सुनो कि तुम्हारे रुख पे जो आंचल दिखाई देता है, तुम्हारे रुख पे जो आंचल दिखाई देता है, शफक ज़दा कोई बादल दिखाई देता है। शेर सुने। तुम्हारे शहर में कुछ भी नया नहीं लगता, तुम्हारे शहर में कुछ भी नया नहीं लगता, ये आज गुजरा हुआ कल दिखाई देता है, ये आज गुजरा हुआ कल दिखाई दे। और ये 2 शेर खास लीजिए आखिर में। तुम्हारे शहर में करता है बात जीने की, तुम्हारे शहर में करता है बात जीने की, ये आदमी कोई पागल दिखाई देता है, ये आदमी। मुबीन साहब भी आ गए, हमारे पुराने दोस्त हैं, और इकबाल दीन साहब दिखाई देता है। और ये शेर आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाए, और ये एक पैगाम भी है हमारे नौजवानों के लिए। बढ़ा के हाथ ज़माने से अपना हक छीनो, बढ़ा के हाथ ज़माने से अपना हक छीनो, हर एक सवाल का ये हल दिखाई देता है, हर एक सवाल का ये हल। हसन संभल के ये दुनिया अजीब है हर सू,
हसन संभल के, ये दुनिया अजीब है, हर सू यहाँ फरेब का जंगल दिखाई देता है। शुक्रिया। और श्यामू भी आ गए, शुक्रिया उनका भी। रुखसत लेना चाहता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत वक्त लिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना। एक बार फिर फतेहपुर राइटर्स फोरम के तमाम अरकान का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मौका दिया। इंशाअल्लाह फिर कभी मिलेंगे। मुलाज़ा। शुक्रिया, नवाजिश, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।